फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। तो मैं 5 बजे करीबन उठ गई थी। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था कमरे में। तो उसके बाद मैंने ताला खोल दिया था। मैंने कहा चलो अब ताला खोल देती हूँ। बाहर अब बिल्कुल उजाला होने लग गया था। तो इसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था। मैंने कहा चलो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया था क्योंकि अब ना थोड़ी ठंड हो गई है। तो यहाँ तो ऐसे भी ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके मैंने कहा चलो अब पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद ही और काम करूँगी। पता क्या होता है, सुबह के टाइम अगर झाड़ू पोछा लग जाए ना तो मुझे तो ये लगता है कि चलो आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सुबह के टाइम झाड़ू पोछा लगाना सर्दियों के टाइम में काफ़ी मुश्किल होता है सच में। क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है सर्दियों में तो। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लग गई है। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे अजवाइन जीरा ड्रिंक बना ली थी अपने लिए। और उसके बाद में थोड़ी देर मैंने कहा चलो घूम के आती हूँ। तो सर्दियों के टाइम में कभी कभी ना अजवाइन जीरा ड्रिंक बना लेती हूँ। तो घूमने के बाद मैं दोबारा से वापस आ गई थी। तो यहाँ पे ना ये बाल्टी रखी हुई थी। तो इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है। मैंने कहा चलो मैं ना इसमें थोड़ी सी मेथी बो दूँगी। क्योंकि ये होता है कभी कभी ना मेथी के जैसे परांठे वगैरह तो काफ़ी अच्छे लगते हैं सर्दियों के टाइम। तो मैंने कहा मैं मेथी बो दूँगी इसमें। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि मिट्टी काफ़ी सूख रखी थी। और इसके बाद मैं छत पे आ गई थी। और काफ़ी दिनों से एक हफ्ते से मैंने यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डाला था क्योंकि हम विकास नगर जा रखे थे तो इसलिए। और इसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ना आज ही देखा यहाँ पे काफ़ी सारी तुलसी जम गई थी। और यहाँ पे मिर्च भी बड़ी हो गई है। तो मिर्ची तो पता नहीं लगेगी अब कि नहीं लगेगी, पर लेकिन ये तुलसी काफ़ी सारी हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे टंकी से मैंने पानी निकाल लिया था। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे ना इस सेब के पौधे भी लगे हुए थे साथ में, ये तुलसी मैया भी। मैंने कहा चलो मैं पानी डाल देती हूँ सारे पौधों में। और मिर्च में भी मैं पानी डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने सारे पौधों में यहाँ पे जो सेब के पौधे इसमें मैंने पानी डाल दिया था। और क्योंकि एक हफ्ते से इसमें पानी नहीं डाल रखा था तो पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मिर्चें लगी हुई इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पता नहीं अब मिर्च होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा चलो देखूँगी। ये बहुत सारे पौधे तो मैं थोड़े बहुत दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे डब्बों में। और उसके बाद मैं घर पे आ गई थी और यहाँ पे दूध आ गया था। और ये देखिए सामने काफ़ी सारा। कल शाम को ही पहुँच गए थे। और कल शाम को इतनी थकान हो गई थी ना, बस खाना खाने के बाद मैं तुरंत सो गई थी। तो आज तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा सारा कर लिया है और नहा के आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी। और आज तो ऐसे भी काफ़ी सारे काम है तो सारे तो मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा काम है सामान रखने का वो सारा कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को बाद में। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में। मैंने कहा चलो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद ही और काम करूँगी। तो काम बस झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है। अब इसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है। तो सबसे पहले तो पूजा कर लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं अब नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लूँगी क्योंकि आज हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना है। तो बस मेरी यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने बाहर दिया भी जला दिया था तुलसी मैया के पास। और पूजा करने के बाद हमने नाश्ता कर लिया था। मैंने कहा चलो मैं फटाफट से थोड़े बहुत कपड़े भी धो लेती हूँ। और आज मैं हाथ से धो रही हूँ। अभी मैं हाथ से धो रही हूँ क्योंकि आजकल पानी थोड़ा ठीक है। और अब तो इसके बाद बहुत ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे पानी ना दिसंबर में तो काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पे। मैंने कहा चलो अभी मैं कपड़े हाथ से धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धो लिए थे। और तो मैंने यहाँ पे छत पे भी कुछ यहाँ पे छत पे डाल दिए थे और सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। मैंने कहा शाम तक सूख जाएंगे अच्छे से। और ये देखिए बहुत हवा चलती है यहाँ पे, बहुत ठंडा होता है। और इसके बाद दिन के खाने की तैयारी कर ली थी मैंने यहाँ पे। तो दिन का खाना भी यहाँ पे आलू की सब्जी बना रही थी मैं। और साथ में चावल मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी दालें मैंने यहाँ पे खाली कर दी है बर्तनों में। और ये ना कुछ तो दीदी के घर से आ रखी है और कुछ मेरे मायके से आ रखी है। तो ये तो दीदी ने दे रखी है गौत की दाल कुल्थी। तो ये वाली दाल ना सर्दियों में काफ़ी बनती है हमारे यहाँ ना, और बहुत टेस्टी भी होती है और बहुत अच्छी होती है, गर्म होती है सर्दियों के लिए। तो ये कम से कम 2 kg करीबन है। तो ये दीदी के घर से आ रखी हैं। और ये शूंटे की दाल है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, पर इसे हमारे यहाँ शूंटे बोलते हैं। तो ये वाली दाल भी दीदी के घर से आ रखी है और ये भी 2 kg करीबन है। और इसकी ना खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। और इसके बाद तीसरी दाल है उड़द की दाल। और ये उड़द की दाल भी, इसकी भी हम खिचड़ी भी बनाते हैं, दाल वगैरह भी कुछ भी बना सकते हैं। इसके पकोड़े वगैरह भी बनते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी बनती हैं। और ये भी 2 kg करीबन है। और ये राजमा की दाल है। तो ये मेरे मायके से आ रखी है, भाभी जी औरों ने दे रखी है। तो ये ना कम से कम 3 kg करीबन दे रखी थी, पर 1.5 kg करीबन मैंने किसी और को दे दी है। तो ये कम से कम 1.5 kg करीबन ये वाली राजमा रही हुई है। तो ये भाभी जी के घर से आई थी, मेरा भतीजा आ रखा था तो उसने वो लेके आया था। और साथ में यहाँ पे अखरोट, और ये भी मेरे मायके से आए हैं।
ये 200 करीबन है, हाँ 200 दाने अखरोट के हैं, ये भाभी जी ने दे रखे हैं। और उसके बाद ये है मक्की का आटा, और ये मेरी दीदी के घर से आ रखा है मक्की का आटा, ये 5 केजी करीबन है। मक्की की आटे की रोटियां ना काफ़ी टेस्टी बनती है, सर्दियों के लिए तो वैसे भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो चलिए मैं आपको और भी दिखा देती हूँ। और जो ये वाले 1 केजी, ये मैं मार्केट से लेके आई कल ना, 1 केजी करीबन गुड़, और ये 250 ग्राम ये है गोंद, ये लड्डू बनाने के लिए ला रखा है मैंने गोंद, और ये है अलसी, और ये है सफ़ेद तिल, और ये है मसूर की दाल, मलका मसूर, और ये है धुली हुई मूंग की दाल, और साथ में 1 पैकेट मधुरम, और ये है सेवई, और ये है नूडल्स, आटा नूडल्स पतंजलि, ये मैं 4 पैकेट लेके आई, और 100 ग्राम के 2 पैकेट जीरा, और 2 पैकेट सौंफ के, और साथ में 1 गुलाब जल, और ये ब्लीच लेके आई मैं। तो बस ये घर से आ रखी है, और थोड़ा बहुत अचार भी दे रखा है घर से, तो चलिए वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये वाली दालें मैं अब सुखाने के लिए रख दूंगी, और इसके बाद ना सूखने के बाद, ऐसे तो सुखा रखी है दीदी ने ना, भाभी जी ने भी सुखा रखी है, और ये दालें सारी सुखा के रख रखी है, पर लेकिन फिर मैं दोबारा से थोड़ी सी बाहर रख दूंगी सुखाने के लिए। उसके बाद मैं इसमें ना तेल लगा दूंगी, क्योंकि तेल लगाने से ना बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि मैं हमेशा यही ट्रिक अपनाती हूँ, और बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते और बिल्कुल खराब नहीं होती हैं। और ये अभी कम से कम बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगी दालें, क्योंकि काफ़ी सारी है। तो चलिए मैं और भी दिखाती हूँ आपको। घर से अचार आ रखा है, और दीदी ने अचार दिया है, भाभी जी के घर से घी आ रखा है, और शहद आ रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये अखरोट भी मैं सुखाने के लिए डाल दूंगी बाहर ना थोड़ी देर, वैसे तो सुखा रखे पर फिर भी थोड़ी देर सुखाने के लिए डाल दूंगी। मैं इसमें ना टप में रख दूंगी। यहाँ पे दीदी ना खुद बनाती है आम का अचार ना, तो 2 केजी करीबन दीदी ने आम का अचार दे रखा है। ये 2 केजी करीबन दीदी ने आम का अचार दे रखा है, और 1 केजी भाभी जी ने भैंस का घी। यहाँ पे ना अब काफी ठंडा होने लग गया है, और देखिए मैंने ना टोपा निकाल दिया है, बहुत ठंडा हमारे घर पे। तो 1 शीशी ये शहद की दे रखी है, तो दीदी के घर से आ रहा है। और अब हो गया रात का टाइम, और ये देखिए आजकल ना अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। और ये देखिए सामने ना गांव में, और यहाँ पे लाइटें काफ़ी जगमगा रही है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। और ये देखिए सामने चांद भी आ गया है, तो मैं घर के अंदर आ गई थी। तो आजकल ना ऐसे भी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे दालें मेरी ऐसे सुखा रखी थी दीदी ने, पर मैंने कहा थोड़ी सी सुखा के मैं घर के अंदर लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो इसमें ना मैं सरसों का तेल लगा लेती हूँ। मैं हमेशा ना दालों में सरसों का तेल लगा के रख देती हूँ जब काफ़ी सारी दालें होती है, तो क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक चल भी जाती है इस तरीके से। तो ये गौत की दाल है, कुल्थी भी बोलते हैं हम, गौत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, तो इसमें भी मैं सरसों का तेल लगा के रख दूंगी दालें। इससे ना बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते हैं दालों में। तो मैं हमेशा इसी तरीके से सरसों का तेल लगा के रख देती हूँ दालों में, क्योंकि घर से काफ़ी सारी दालें आ जाती है। तो इस तरीके से तेल लगा के रखते हैं, तो बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते। और जो ये कुल्थी की दाल होती है ना, इसमें काफ़ी कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब सरसों का तेल लगा देते तो बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सारी दालें, दोनों दालों में वो तेल लगा दिया था सरसों का। और ये देखिए मैंने दोनों डब्बों को भर के रख दिया था। और कुछ दालें मेरे पास और भी थी, वो मैंने अभी रख दी थी, क्योंकि डब्बे नहीं थे खाली। और साथ में दीदी ने ये मक्की का आटा दे रखा है, तो आज मैं मक्की की रोटी बनाऊँगी। तो उसके बाद में जो ये मक्की का आटा, तो इसको भी मैं बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स आटा गूंद लिया था, जैसे मक्की का और गेहूं का दोनों मिक्स करके। और यहाँ पे सब्जी बन के भी तैयार हो गई थी।
तो बस मैं आटा गूंद के आ गई थी दोबारा से। मैंने कहा चलो, और ये मक्की का आटा भी मैं बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो मैंने यहाँ पे बाल्टी में रख दिया था। और अब आ गया सीधा अगला दिन, सुबह का टाइम। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के रखे थे। कपड़े क्या, 2 जैकेट थे हस्बैंड जी के, और यहाँ पे मैंने जैकेट वगैरह धो के रख दिए थे। मैंने कहा चलो मैं जैकेट धो के रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने कल रात को ना मिट्टी लाई थी, और यहाँ पे मैंने राई, पालक और साथ में धनिया बो रखा है थोड़ा सा। मैंने कहा चलो बो देती हूँ, देखती हूँ होता है या नहीं। और इसके बाद यहाँ पे दिन का खाना भी बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैंने रोटी और सब्जी वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।